पंजाब के 3 बिखरे दरियाओं से हर तरफ तबाही की दास्तान। दरिया चनाब, सतलज और रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाब से देहात के देहात, बस्तियों की बस्तियां पानी की नज़र। आबी रेला हज़ारों अफराद के आशियाने तिनकों की तरह बहा ले गया। लोग नकल मकानी पर मजबूर। अब तक 30 जानें जा चुकी हैं, मवेशी बह गए। देहात तो देहात, सैलाब शहर में भी दाखिल हो गया। शफीकाबाद, फर्रुखाबाद, चौहंग के इलाके डूब गए। पार्क व्यू सोसाइटी में भी पानी ही पानी। दरिया सतलज भी बिफर गया। खतरनाक रेले ने पाक पतन के मकाम पर हिफाजती बंद तोड़ दिया। कसूर में 50 देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बहावल नगर में बंद टूटने से बस्तियां डूब गईं। चिन्योट में दर्जनों देहात पानी की लपेट में। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इलाके की मुतासरा सिख बिरादरी से मुलाकात। कहा, अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियाद पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। फील्ड मार्शल ने बरवक्त और फ़ाल इक़दामात पर फौजी जवानों और सिविल इंतज़ामिया की मरबूत और अनथक काविशों को सराहा। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म ने आबी ज़खायर की तामीर की हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया। जल्द अहम इजलास बुलाने का फैसला। चारों सूबों के वज़राए आला और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बरवक्त निपटने के लिए मौसर पॉलिसी पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आबी ज़खायर की तामीर और पानी के बेहतर इंतज़ाम के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायज़ा। सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकातें की। इंतज़ामिया की जानिब से वज़ीर आला मरीम नवाज़ को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज़ ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रही हूँ। जहाँ जहाँ लोग पानी में फंसे हुए हैं उनकी मदद करें। वज़ीर आला बच्चों के दरमियान दस्तरखान पर बैठ गईं और खाना भी खाया। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला में सैलाब बुलंद तरीन सतह पर। गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव 3,85,000 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी की सतह का 3 दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुमकिन बारिश मौजूदा सैलाबी सूरत हाल मजीद ख़राब कर सकती है। जंग को बचाने के लिए रिवास के करीब धमाका करके शिगाफ डाल दिया गया। इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा इदारे मौजूद। अवामी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। हमारे 4 मकानात गिर चुके हैं और हमारा सामान भी बहुत ज़्यादा तबाह हो चुका है। इतना पानी आ गया है कि बहाव बहुत शदीद है। फसलें हमारी तबाह हो गई हैं। तिली की फसल भी ख़त्म होगी, मकान भी तबाह हो गए। आने वाले हमारे काफ़ी नुकसान हो गया। ये जो हमारी फसलें थी दरिया के पार वो भी डूब चुकी हैं और घरों में भी काफ़ी नुकसान हो चुका है। पानी घरों में भी दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। पानी बहुत आ रहा है। अपनी जल्द से जल्द अपनी आपके तहत अपनी माल मंडी ज़रा महफूज जगह पर ले जाए। हम ज़रा अपनी कोशिश कर रहे हैं। अपनी मतलब आपके तहत अपने दाने जो है वो अपनी महफूज जगह पर उठा के ले आ रहे हैं। तालाब से कई बस्तियां मलियामेट। गांव के गांव दरिया में तब्दील। लोग अपनी आंखों से अपना घर डूबते देखते रहे। सब कुछ खत्म हो गया। गरीबों की जिंदगी भर की जमा पूंजी पानी की नजर। मुतासरीन बेयारो मददगार हुकूमत की इमदाद के मुंतजिर। भारत बाज न आया। भारत की आबी दहशतगर्दी जारी। भारत से एक और सैलाबी रेला चनाब में आएगा। फ्लड फोरकास्टिंग पंजाब ने भारत की जानिब से पानी छोड़ने का नया मरासला जारी कर दिया। भारत से सैलाबी रेला दरिया चनाब हेड तरीमू बैराज पहुंचेगा। हेड तरीमू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला होगा। 2 सितंबर को हेड पंजंद के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला पहुंचेगा।
पाक फौज को कौम का सलाम। हर मुश्किल में कौम के शाना बशाना। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और हैट खानकी में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मुकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू किए जाने वालों में बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे भी शामिल। सिविल इंतजामिया के ताउन से रिलीफ कैंप्स भी कायम। मुतासरीन के लिए तिब्बी इमदाद का इंतजाम। सैलाब मुतासरीन के ने पाक फौज के बरवक्त किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। सैलाब मुतासरा ख़ानदानों को और मुमकिन मदद की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में इज़हार यकजहती पर ईरानी अवाम और हुकूमत के मशकूर हैं। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर का सैलाब मुतासरीन के लिए $3 मिलियन की हंगामी इमदाद का ऐलान। मासातो कांदा का सैलाब से नुकसान पर दुख का इजहार। एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड्स ने से $3 मिलियन की ग्रांट फराहम की जाएगी। पंजाब में सैलाब की लम्हा ब लम्हा कवरेज में GTV न्यूज़ सबसे आगे। पंजाब भर के ज़ेर-ए-आब इलाकों से भरपूर कवरेज। GTV न्यूज़ के नुमाइंदे नाजरीन को बाखबर रखने के लिए हर जगह पहुंचे और मुतासरीन की फरियाद को हुक्काम तक पहुंचाया। अपने नाजरीन को सैलाब की मुसद्दिक़ा इत्तलात से पल पल बाखबर रखा। वज़ीर-ए-आज़म आज से 4 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ SCO हेड ऑफ स्टेट समिट में शिरकत करेंगे। चीनी सदर और चीनी वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्किया के मुसल्लह अफवाज की विक्ट्री डे के मुनासबत से तकरीब। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तकरीब के मेहमान खुसूसी। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दोनों मुल्कों के मिसाली स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर रोशनी डाली। बारिशों के एक और स्पेल ने एंट्री दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फिर बादल बरस पड़े। लाहौर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। चिश्तियाँ, शकरगढ़, चूनिया में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में भी तेज़ बारिश। 4 से 5 सितंबर के दौरान गिड्डू, सक्खर के मकाम पर सैलाब का खदशा। DG PDM में सिंध की मुतल्लिक़ा इदारों को पेश की इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत। PDM में सिंध के मुताबिक प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का अमला 24 घंटे अलर्ट रहेगा। वज़ीर आला सिंध की सैलाब के पेश नज़र दरियाई किनारों पर 500 से ज़ायद कैंप्स कायम करने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत फ्लड इमरजेंसी इजलास। मुराद अली शाह ने PDM में और ज़िला इंतज़ामिया को मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि गिद्दू बैराज पर बुध जुमेरात की दरमियानी शब 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुँच सकता है, जिससे इंतज़ामिया अलर्ट रहे। काम करना है करो, तनख्वाह बढ़ाने के लिए ब्लैकमेलिंग ना करो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स को धमकी। कहा कि अब्बासी शहीद अस्पताल में जो डॉक्टर काम नहीं करेगा, इंतजामिया को कहा कि शो कॉज दें और फिर इन्हें फारिग करें। अगर डॉक्टर्स ये समझते हैं कि बॉयकॉट करके तनख्वाहें बढ़ा लेंगे तो ये रविश ठीक नहीं। इंतजामिया से कहा है कि किसी की जायज़ तनख्वाह नहीं रुकनी चाहिए। तीन मुल्क की सीरीज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान की टीम 183 रन के ताकुब में 143 रन पर ढेर। कप्तान सलमान अली आगा ने नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलते हुए 53 रन बनाए। साहिबजादा फरहान मोहम्मद नवाज 21 रन बना सके। फखर जमान 20, मोहम्मद हारिस 15 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मैच आज खेला जाएगा। तयूनी फौज ने गजा शहर पर फैसला कुन हमले के इब्तदाई मराहिल शुरू कर दिए। इंतहाई गुंजान आबादी खतरनाक जंगी जोन करार। फौजी ऑपरेशन में कोई तात्तुल नहीं होगा। 10 लाख अफराद को जबरी बेदखली का सामना। गजा सिटी को खाली करवाने के लिए शदीद हमले। सूबों से जारी बमबारी में 51 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। मजमूई तादाद 63,000 तक जा पहुंची। भूख की शिद्दत से 2 बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए।
ترکیہ کا اسرائیل سے تمام تجارتی اور اقتصادی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان۔ ترک وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیلی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ ترکیہ کے جہازوں کو اسرائیلی بندرگاہوں کے استعمال سے روک دیا گیا۔ حاکان فیدان نے کہا کہ غزہ میں جاری نسل کشی کی حقیقت دنیا تسلیم کر چکی ہے، لیکن اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو اسے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یورپی ممالک کی جانب سے پابندیوں کی بحالی پر ایران کی جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے نکلنے کی تیاری۔ NPT معاہدے سے نکلنے کی قرارداد پارلیمنٹ میں پیش۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا یورپی ملکوں کے پاس اسنیپ بیک میکانزم فعال کرنے کی کوئی قانونی بنیاد موجود نہیں۔ ایران اپنے قومی حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے مناسب رد عمل دے گا۔ روس اور چین نے بھی پابندیوں کی بحالی کے ناقابل تلافی نتائج سے خبردار کر دیا۔